इंडिया में आके जीतना मेरे ख्याल से अब ऑस्ट्रेलियन टीम का ख्वाब ही रह गया और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस सीरीज में कोई टेस्ट मैच जीत सकेगी। जैसे ये आज का टेस्ट मैच दो दिन भी नहीं हुए खत्म हो गया। और क्योंकि इंडिया से टेस्ट क्रिकेट खेलना एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टूगेदर है। ना वो श्रीलंका है ना वो पाकिस्तान है। होम कंडीशंस में इंडिया डेडली होती है। नहीं, यहाँ की बात ना करें दुख होता है बहुत ज्यादा मुझे। आप सेंचुरी कभी कोई सेंचुरी कर रहा है, ये देखे ना, फिर यही गुस्सा आता है कि भाई यहाँ पे इनको क्या हो गया था, हमारी बॉलिंग में जिसको कहते हैं ना, अब वहां जाके इनका बुरा हाल हो गया ना, उनसे खेला नहीं जा रहा। यहाँ आके 5-5 दिन तक बल्लेबाजी चल रही थी। आप देखें, ये होती है बात कि इंडिया जब अपने घर में किसी को जीतने नहीं देता तो पाकिस्तान में कैसे कोई आके जीत सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह पाक की कसम, मैं अंदाजा नहीं था, मुझे भी पता था हारेंगे, लेकिन इतना नहीं था पता। ये जो घंटा बैठा हुआ है ना, ये जो घंटा ये जो बैठा हुआ है बाबर आजम बकरी भाईजान ये लास्ट ईयर कप्तान था पाकिस्तान का। इसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को घर में आके हरा के गई थी। सर इस पे यही कहेंगे कि आगे इंडिया को हरा हो सकता है। पहले तो ये चीज है ना, इंडिया तो हार ही नहीं सकता ये बाकी टीमों से। ऑस्ट्रेलिया की इतनी औकात है कि वो इंडिया को हरा पाए। और भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 पे सारी टीम आउट हो गई है, अल्लाह माफ करे। मजा खराब करेंगे। वन साइडेड सीरीज देखने क्रिकेट देखते हैं क्या? आए तगड़ा लबूशेंग कॉर्नर मारे जैसे 3 दिन तक 16 साल के बच्चे नसीम शाह को मार के इसने 333 किए थे 1.5-2 दिन में। ये खेले ना ऐसा। हेलो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच हो रहा था नागपुर में, वो इंडिया ने दोस्तों 3 दिन में खत्म कर दिया है। पहली इनिंग में तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने कुछ रजिस्टर दिखाया, लेकिन दोस्तों दूसरी इनिंग में तो ऑस्ट्रेलिया 100 रन के अंदर ही आउट हो गई। 1.5 सीजन भी ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल पाई और इंडिया ने 1 इनिंग और 132 रन से दोस्तों इस मैच को जीत लिया। दोस्तों ये जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन टीम दोस्तों नंबर 1 है, वो नंबर 1 है दोस्तों पूरे दुनिया में। और उनको दोस्तों ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आके कुछ रजिस्टर दिखाएगी और इंडिया को हराएगी, क्योंकि वो दोस्तों उस टीम के साथ वो यहाँ इंडिया में आए थे और इसी ऑस्ट्रेलियन टीम ने दोस्तों पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हराया। लेकिन दोस्तों जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया में आई तो इंडिया ने इसको पूरी तरीके से रगड़ा लगा दिया दोस्तों। और इसी बात से दोस्तों पाकिस्तान मीडिया बहुत नाराज है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत खल रही है, क्योंकि कैसे हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम हमें आकर रगड़ा लगाती है और जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया जाती है तो इंडिया उन्हें पूरी तरीके से चित कर देता है। तो चलिए दोस्तों उनके लोगों का और उनकी मीडिया का रिएक्शन क्या है इस पे वो देखते हैं। हम सोच रहे थे कि 5वें दिन में जाके टेस्ट मैच खत्म होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ छोटी सोचती थी। ऑस्ट्रेलिया को था कि यार हारना ही है, 5वें दिन हारो, चौथे दिन हारो, तीसरे दिन हारो, इतना लंबा क्यों लेके जाना। वो जिसको कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम एक फैशन भी पूरा खेलेंगे, चलो भाई चले यहाँ से, यही हुआ है ना। बहुत बुरा हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो लग ही नहीं रही थी वो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही बदली हुई थी। यही ऑस्ट्रेलिया थी जो हमारे घर आई हुई थी। यार हमारी पिछली की बात तो क्या वैसे बात बताऊं, ये भी पिछली खास इतना रोला डाला था, कुछ भी नहीं था पिच के अंदर कुछ भी नहीं था। ये बॉलिंग उनकी अच्छी थी यार, ये ना असल में ब्लफ में आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया। नहीं, यहाँ की बात ना करें दुख होता है बहुत ज्यादा मुझे। सेंचुरी कभी कोई सेंचुरी कर रहा है, ये देखे ना, फिर यही गुस्सा आता है कि भाई यहाँ पे इनको क्या हो गया था, हमारी बॉलिंग में जिसको कहते हैं ना, अब वहां जाके इनका बुरा हाल हो गया ना, उनसे खेला नहीं जा रहा। यहाँ आके 5-5 दिन तक बल्लेबाजी चल रही थी। आप देखें, ये होती है बात कि इंडिया जब अपने घर में किसी को जीतने नहीं देता तो पाकिस्तान में कैसे कोई आके जीत सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब न्यूजीलैंड को इंडिया ने रहा था तब भी मैंने ये सवाल पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में भी इंडिया ने अपने घर के अंदर जीत गया और हम इनके हाथों हार गए थे अपनी गलतियों से। वैसे मैं आपको बताऊं, ये इंडिया वाले भी हमारा बड़ा मजाक बना रहे हैं इस मामले में कि ये देखें जी ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे घर में आगे कैसे खेली है और आपके घर में कैसे खेल रही थी वो। मैं बड़ा हैरान हूँ देख के कि एक ऐसी हम लोगों ने मौके जाया किए हैं, इतने अच्छे मौके हम लोगों ने जाया, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेला ना, मैं कहता हूँ इंडिया ने कमाल किया। खीर उनका बुरा हाल करके रख दिया है। पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जीत ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रही है, स्टिल ट्रेंडिंग है। पीएसएल टट्टी लीग ट्रेंडिंग नहीं कर रही, पाकिस्तान की लीग टट्टी ट्रेंडिंग नहीं कर रही, भाईजान ट्रेंडिंग कर रहा है। तो एक चीज ट्रेंडिंग कर रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट नागपुर वाला, और पाकिस्तान के जो भाईजान एक्स क्रिकेटर हैं जिसमें शुएब अख्तर आ जाते हैं, रमीज राजा, जितने भी बंदे हैं सब भाईजान आ गए मैदान में और सबने स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ कुत्तों वाली गंदी नाली के गंदे कीड़े जो थे ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले, उनके साथ जो हाल किया ना आज इंडिया ने दबोच लिया। भाईजान बात सीधी है, तो पाकिस्तान में एक ही बात अब छिड़ी है। पाकिस्तान में इंडिया की जीत को लेकर लोगों ने, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक बात छेड़ लिया है कि क्यों पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ घर में नहीं जीता, क्यों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल अपने घर में हारा। यही ऑस्ट्रेलिया, यही बंदे थे, यही सारे लोग थे पिछले साल इसी टाइम में पाकिस्तान के घर में आकर पाकिस्तान की लेके इनकी बहनें निकाल के दफा हो गए हैं। और आज यही ऑस्ट्रेलिया जब इधर आया इंडिया में तो जो हाल किया इंडियन ने इनका, मतलब आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक की कसम, मैं अंदाजा नहीं था, मुझे भी पता था हारेंगे, लेकिन इतना नहीं था पता। ये जो घंटा बैठा हुआ है ना, ये जो घंटा ये जो बैठा हुआ है बाबर आजम बकरी भाईजान ये लास्ट ईयर कप्तान था पाकिस्तान का। इसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को घर में आके हरा के गई थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ 91 पे ऑल आउट,
132 से हार, एक इनिंग से हार। अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल अंदर वाड़ के फट गए इनके, अंदर वाड़ के फट गए इनके। ये पाकिस्तान बगैरत के बच्चे, ये बाबर आजम घंटे लोग जितने भी हैं, ये अपने घरों में हारते हैं। क्योंकि वजह पता क्या, वजह एक ही है कि जो लोग अपनी सेल्फिश गेम के लिए खेलते हैं ना, वो कभी भी नहीं जीतेंगे, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जॉन राइट ने एक ट्वीट की और लिखा कि स्नीकिंग 1-0 विन ओवर पाकिस्तान, ठीक है, आपको तैयार नहीं कर देती भारत के लिए, आपको भारत के लिए तैयार नहीं कर देती। क्योंकि इंडिया से टेस्ट क्रिकेट खेलना एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर है। ना वो श्रीलंका है, ना वो पाकिस्तान है। होम कंडीशंस में इंडिया डेडली होती है, यानी कि यहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेला जाता, यहाँ जीत और हार के लिए, फैसले के लिए खेला जाता है। और ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने नागपुर के तीसरे दिन नहीं गिराया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मैच शुरू होने से पहले ही घुटनों के बल तो पिच पे गिरा दिया था, घुटनों के बल पिच पे गिरा दिया था। अब ये घुटनों के बल चल रहे हैं दिल्ली तक के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया ने स्टार्ट में इनको वो मजा चखा दिया है जिस मजे को वो अब पूरी सीरीज में भूलते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इस यहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह ये कि एक तो इंतहाई एम्बैरेसिंग डिफीट है, उनके घर वाले कह रहे हैं। अब तो ताकत का नशा आजकल उन पर चढ़ा हुआ है जिन्होंने अब तक अपनी टीम को कोई, अब मैं क्या बोलूं, किसी बढ़िया पोजीशन के खिलाफ 200 करके टेस्ट भी नहीं जिताया। एक चले ऐसे समझे, शामी मार रहा है 37 रन, 15 मिनट के बाद अश्विन आके बॉल कर रहा है उसी विकेट पे। अश्विन गोन का टॉप ऑर्डर क्यों नहीं मार रहा? नहीं तो भैया ये लाइंस पे पॉइंट लाए हम। नहीं, ये हमारे हम लोग कूल बनते हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड कूल बनोगे ना, घंटे सर पे चढ़ाएगी। घंटे के कूल बनते हैं। देखिए यार, साफ बात है, आपकी शक्ल उस वक्त बिगड़ जाती है जब नहीं, ये मक्कारी करनी क्यों पड़ती है? मैं तो साफ कहता हूं, ये मक्कारियां करनी क्यों पड़ती है? मजा खराब करेंगे। वन साइडेड सीरीज देखने क्रिकेट देखते हैं क्या? आए तगड़ा लबूशेंग, वार्नर मारे जैसे 3 दिन तक 16 साल के बच्चे नसीम शाह को मार के इसने 333 किए थे 1.5-2 दिन में। ये खेले ना ऐसा 91 रन की डिफीट। अब तो नसीम को भी खेल रही है। 132 रन की शिकस्त और 91 पे ऑल टीम। उस वक्त बच्चा छोटा था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, वो बोलते हैं कि इंडिया को उनकी होम ग्राउंड में हराना बहुत ही मुश्किल है। इवन ये सारी टीमें पाकिस्तान को हमारे होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश करके गई हैं और इंडिया को बोल रही है कि उनको हराना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। लेकिन अब इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया के जो स्पोर्ट्समैन है वो अपने होम ग्राउंड में बहुत अग्रेसिवली खेलते हैं, अग्रेशन के साथ खेलते हैं। क्योंकि उनके लिए मेन चीज ये है कि उनकी जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस को हैप्पी रखे, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे इंडिया को हरा कौन सकता है? पहले तो ये चीज है ना, इंडिया तो हार ही नहीं सकता ये बाकी टीमों से। ऑस्ट्रेलिया की इतनी औकात है कि वो इंडिया को हरा पाए, और वो भी उनके होम ग्राउंड पे आके। ठीक है मैच, तुम जाओ उधर यार, अपना होम ग्राउंड पे जाके मैचेस खेलो, अपना तुम सुकून करो। तुम मैच के लिए आए ही नहीं, ये मैच के लिए बने ही नहीं है। सर जी, बेसिकली बात ये है कि इंडिया को उसके होम ग्राउंड में रहना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन काफी यानी कि एक अच्छी टीम है इंडिया, स्ट्रॉन्ग टीम है, जिनको अपने होम ग्राउंड में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 91 पे ऑल आउट हो जाएगी? कभी उम्मीद नहीं थी वैसे। ओ भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 पे सारी टीम आउट हो गई है, अल्लाह माफ करे यार। ये मुझे नहीं समझ आती कि ऑस्ट्रेलिया वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ये साले नहीं खेल सकते किसी और की पिच पे जाके, ये सिर्फ अपनी पिच पे खेलने के लिए है बस।